नमस्कार, मैं पुष्पा चौहान इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। राज्य में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी महागठबंधन की सरकार 29 दिसंबर को 3 साल पूरा कर लेगी। इन 3 सालों में सरकार के साथ कई खट्टी मीठी यादें भी जुड़ी हुई है। बता दें कि इन 3 सालों में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में कई ऐसी चीजें भी जुड़ी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जहां हेमंत सोरेन को खनन लीज मामले में ईडी को सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर सरकार अपनी ही बनाए नीतियों में भी फेल नजर आई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण नियोजन नीति 2021 है। सरकार की ओर से बनाए गए नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट से रद्द होने के कारण युवाओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। वहीं अब इसे लेकर सियासत गरमाने लगी है। एक और जहां सत्ता पक्ष सरकार को लेकर पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हट रही है, वहीं विपक्ष की ओर से नकारा और पूरी तरह से फेल वाली सरकार बताने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह मैं तो तय नहीं करूंगा, यह तो राज्य की जनता तय करेगी कि इन 3 सालों में सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो खट्टा मीठा अनुभव तो रहता है, लेकिन शुरुआती दौर में तो ये लगा कि विपक्ष बिल्कुल अब कहा जाए कि दिशाहीन हो चुका है। लेकिन थोड़े समय बीतते बीतते वो थोड़े रास्ते में भी आ गए और कुल मिलाकर के कहा जाए कि सदन बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला। सर सरकार को 3 साल है सर, 3 साल होने को है सर गवर्नमेंट को। अरे होने तो यार तभी भी तैयारियां तो भविष्यवाणी मैं नहीं करता ना, भविष्यवाणी करता तुम लोग अपना जो करना है करो। 29 तारीख को जो होगा वो हम करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाया है। आपको तो पता ही होगा कि पिछले 2 साल कोरोना के कारण काफी प्रभावित रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। देखिए 2 साल केंद्र के लिए भी कोरोना काल रहा था, 2 साल झारखंड प्रदेश के लिए भी कोरोना काल रहा था। अब केंद्र को कितना नंबर दीजिएगा और झारखंड को कितना नंबर दीजिएगा, ये आपको तय करना है। मैं कहता हूँ जितना बेहतरीन तरीका से राज्य सरकार ने कोरोना काल को टैकल किया, मुझे लगता है कि आप और स्टेट को देख लें, आप चाहे उत्तर प्रदेश को देख लें या अन्य राज्यों को देख लें। देखिए कोरोना काल जैसे विकट परिस्थिति में भी गठबंधन की जो हेमंत सरकार है पूरी तरह लोगों के साथ समर्पित रही और सेवा भाव से रही। उसके बाद में 22 वर्ष हो गए यहाँ पे, आज भी आप नीति नहीं बना पाए, उस नीतियों को तो पटल पर लाने का काम किया। और आज आप देख लीजिए, ठीक है मैं मानता हूँ माननीय न्यायालय में PIL दायर किया गया, दायर कौन किया है आप उसको भी देख लें। इस गंभीरता को आपको मानना होगा। पार्टी से ऊपर उठ करके राज्य हित में क्या होना चाहिए आपको इस पर जाने की ज़रूरत है। और हम डरने वाले नहीं हैं, हमारा जो मकसद है, हमारी जो सोच है, हमने जो जनता को वादा किया है हम उसको धरातल पर लाएंगे और झारखंड के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक CP सिंह ने कहा कि सरकार को 10 में से 0 नंबर मिलना चाहिए। वहीं उनसे सत्ता की ओर से ईडी और CBI ने सरकार को अस्थिर करने के सवाल पर कहा कि यह तो वही बेहतर बता सकते हैं जिनसे पूछताछ होती है, और हमें यह बताने में शर्म लगती है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी भी पूछताछ के लिए बुलाती है। जहाँ तक मैंने सुना है, जानकारी है, भारत का ही किसी ने शून्य का आविष्कार किया था, वही शून्य इस सरकार को मिलना चाहिए। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ईडी और IT के सहारे सरकार को अस्थिर करें, तो सरकार कैसे विकास करेगी? पता नहीं कौन IT वाला है कौन ED वाला है, हम तो जानबूझ नहीं करते हैं, वही ना जानेगा जिसे पूछता है। हमको तो शर्म लगता है भाई, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हम सबों के जवाब देना जो करेगा भैया जवाब, हम लोग उसके सहारे नहीं, हम लोग जनता के आशीर्वाद के सहारे काम करते हैं।
वहीं आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर सरकार के 3 साल के शासन प्रश्न पर कहा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल चिंताजनक रही और विकास का काम काफी बाधित रहा। जिस प्रकार से बजट खर्च नहीं हो पाया उसका साफ मतलब है कि विकास का कार्य नहीं होना है। देखिए, आज लगभग 3 साल पूरा हुआ और 3 साल जो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही वो काफ़ी चिंताजनक रही और डेवलपमेंट का काम काफ़ी बाधित हुआ, जिससे हम लोग देखते भी हैं कि बजट जिस प्रकार से खर्च नहीं हो पाया। सबसे बड़ा उदाहरण उसी का कि बजट का खर्च नहीं होना मतलब विकास का काम में बाधा पहुंचाना, और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर है, जो काफ़ी ऐसी घटनाएं दिन दहाड़े शहरों में भी आपराधिक घटनाएं कई हुई और कई अत्याचार वाली भी घटनाएं जो काफ़ी शर्मसार भी किया है। और हम चाहेंगे कि जो बचा हुआ 2 साल और है वो अच्छा ढंग से सरकार चलाए, हमारी यही शुभकामना है। वहीं बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। पॉलिसी निर्धारण में कोई काम नहीं किया, ना ही नियोजन नीति बना पाई, ना 5 लाख सरकारी नौकरी दे पाई। अपने मैनिफेस्टो में जितनी बातें कही थी उनमें से वह एक भी काम नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बिल्कुल काम नहीं हुआ। मैं सरकार के 3 साल को 0 मार्क्स दूंगा, इसलिए क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया, पॉलिसी निर्धारण में आपने कोई काम नहीं किया, आपने ना नियोजन नीति बनाई, आपने ना 5 लाख सरकारी नौकरी दी, ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना 2,500 वृद्धा पेंशन किया। आपने जितना भी मैनिफेस्टो में बात कहा, एक भी बात धरातल पर नहीं उतरा। तो मुझे लगता है कि सरकार को मार्क्स किस चीज़ का देना चाहिए। मार्क्स तो उसको देना चाहिए जो एग्ज़ाम में बैठते हैं। मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम में बैठने लायक ही स्टूडेंट नहीं है, ये बाहरी एग्ज़ाम सेंटर के वो हंगामा कर रही है और एग्ज़ाम इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि उनको पता है कि इसकी तैयारी नहीं है और तैयारी होगी तो वहाँ पे 0 मार्क्स आएगा।